बोर्ड पर लिखे प्रश्न। एक पेपर से 2 छात्रों ने दी परीक्षा। अधूरी तैयारियों के बीच परिषदीय विद्यालय की परीक्षा। कई विद्यालय में नहीं पहुंचा कक्षा 2 और 3 गणित का पेपर ही। जिले भर के पेपर समय से विद्यालय में पहुंचाया। हो सकता है कि कहीं किसी कारण समय से ना पहुंच पाया हो। जानकारी की जाएगी। जिले में नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है, कह रहे हैं आशीष कुमार। ये जबकि बहराइच का मैटर है। पीसीएस और आईएफएस आरक्षण के लिए 2 अप्रैल तक आवेदन होगा। आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान की तिथि 9 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यूपीएससी ने सम्मिलित प्रवर परीक्षा 2025 की जो डेट है वो बढ़ा दिया है 2 अप्रैल तक। आयोग ने पीसीएस के 200 पदों के लिए व एससीएफ के 10 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी शुरू की है। आयोग अभी तक आरक्षकों के पदों का याचन नहीं मिला है। सब विज्ञापन और आरक्षकों के पद शामिल नहीं थे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की तिथि 24 मार्च निर्धारित थी, जो अब बढ़ा दिया गया है। भारतीय नौसेना में निकली है भर्ती। भारतीय नौसेना में कुल भर्ती है 327 पद के लिए। अंतिम तिथि 1 अप्रैल है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामी 189 पद है। इसके अलावा भी महंगी डिग्री के बावजूद नौकरी पाने में परेशानी। भारतीय छात्रों को ब्रिटेन में काम पाने में परेशानी होती है। 90% छात्र घर लौट जाते हैं। लेटेस्ट पोस्ट में लेक्चर ने भारतीय छात्रों की आम समस्याओं पर प्रकाश डाला, जिसमें संचार संबंधी बाधाएं, पढ़ाई में रुचि कमी और अंशकालिक काम अत्यधिक जोर है। ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान भारतीय छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियां पर यूके की स्थिति व्याख्याता का स्पष्ट टिप्पणी ने ऑनलाइन चर्चा को जन्म दिया है। व्याख्याता ने कहा, भारतीय छात्रों में से अधिकांश अस्थायी नौकरी पाने के लिए अंततः देश में बसने के लक्ष्य की एक वर्षीय मास्टर डिग्री के लिए यूके आते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने किया टास्क फोर्स गठन। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर किया प्रदर्शन, घेर करके मांगी मांग। सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को मालेनु स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से अभ्यर्थियों में बहुत ही गुस्सा व्याप्त है। वहीं अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस तैनात किया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप पर 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक स्तर पर नियुक्ता हुई, जिस कारण से आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित हो गए। इस मामले में लंबी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है। फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन सरकार के लापरवाही कारण उसका पालन नहीं हो सका। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरिंदर पटेल ने कहा, सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने से पीछे हट रही है। सब्जेक्ट मैपिंग से होगी पारस्परिक हस्तांतरण। निपुल विद्यालय सम्मान भी आयोजित किया गया। यहाँ पे कर्मचारी महासंघ की कार्यकारिणी ने लिया है शपथ। अब सांसदों को 1 लाख की जगह मिलेगा 1,24,000 रुपये वेतन। शिक्षक भर्ती का पता नहीं। डीएलएड का क्रेज कायम। यूपी में 2018 के बाद से नहीं आई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। परिषदीय स्कूलों में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसके बावजूद डीएलएड का आकर्षक बरकरार है। डीएलएड प्रशिक्षक 2024 सत्र के लिए 12 मार्च को संपन्न प्रवेश परीक्षा में कुल 1,89,000 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया है। यह स्थिति तब है जबकि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के बाद से नहीं आई। उच्च प्राथमिक विद्यालय में सीधी भर्ती बंद है। डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए कुल 3,25,440 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 18 फरवरी तक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, निजी कॉलेजों में प्रवेश दिए, जबकि अल्पसंख्यक संस्थान 12 मार्च तक प्रवेश की अनुमति दी गई है। कुल यहाँ पे देखिए सीटों के बावजूद भी 2021 में कुल प्रवेश सीटें जो थी उसमें 1,24,849, 2022 में 1,08,030, जबकि 2023 में 1,92,759, जबकि 21-24 में 1,89,424 है। तो 1,92,000 प्रशिक्षुओं ने लिया है प्रवेश। 2024 में 1,89,000 थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद खत्म किया जाए। आम सभा में वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की रिक्त पदों को भरने की मांग की है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की सोमवार को आम सभा में उपस्थित अधिकारी व अधिवक्ता 11 प्रस्ताव है। जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसकी लखनऊ बेंच, अन्य किसी अन्य हाईकोर्ट में ट्रांसफर न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सीबीआई, ईडी व अन्य जांच एजेंसियों द्वारा एफआईआर दर्ज करने के और निष्पक्ष जांच की तुरंत अनुमति दी। जांच एजेंसी आवश्यक समझे तो मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से जस्टिस यशवंत वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में। मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश करें। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार ने महाभियोग की कार्रवाई में नागरिक समाज के सदस्यों को शामिल करके उपयुक्त कदम उठाए। कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के इलाहाबाद दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी निर्णय की समीक्षा की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अंकल जज सिंड्रोम के संबंध में तत्काल सुधार करें। प्रस्ताव की कॉपी सरकार के साथ देश के सभी बार एसोसिएशन को भेजी जाए। सभी विधिक समुदाय से अनुरोध है कि न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता के लिए आवाज उठाएं। नोटिस की 24 घंटे के अंदर घर गिराना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस 24 घंटे घर गिराने को गलत बताते उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाई। आचार्य के मालिक को अपील करने का समय दिए बगैर ही बिंदुवत कार्रवाई की गई है।
हाईकोर्ट की फटकार, शादी की है तो पत्नी के मालिक नहीं बन गए। पत्नी के अंतरंग वीडियो वायरल करने पर मिर्जापुर के निवासी युवक की मुकदमा रद्द करने वाली मांग याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के अंतरंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी युवक को कड़ी फटकार लगाई है। कहा, शादी करके उसके संरक्षक बने हैं, वो मालिक नहीं। उसके समर्पण व भरोसे का सम्मान करो। यदि वैवाहिक पवित्रता कायम नहीं रह सकती तो राहत के हकदार नहीं हो। यह टिप्पणी कर न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत ने मिर्जापुर निवासी की ओर से जिला अदालत में लंबित आपराधिक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मामला मिर्जापुर के पंडेरी थाना क्षेत्र का है। धनई निवासी युवक की शादी चुनार के पली गांव में हुई थी। 8 मई 2022 को पत्नी ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। आरोप लगाया कि दहेज उत्पीड़न को लेकर के दर्ज मुकदमे की सुलह के लिए 13 सितंबर 2021 को वह ससुराल गई थी। उसी रंजिश में पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ अंतरंग वीडियो बनाया। उसके बाद उसे रिश्तेदार के मोबाइल और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इससे उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। पुलिस ने विवेचना के बाद पति के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में IT एक्ट की धाराओं में आरोप में पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने समन जारी कर पति को तलब किया। इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका अधिवक्ता ने दलील दी, पीड़ित कानूनी तौर पर उसकी विवाहित पत्नी है, अंतरंगता उसका अधिकार है। वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने का साक्ष्य रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, लिहाजा IT एक्ट के तहत मुकदमा रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कहा, पत्नी का शरीर उसकी अपनी संपत्ति, उसके निजी जीवन से जुड़ी हर बात में उसकी सहमति जरूरी है। खुद को पत्नी की मालिक मानकर सोशल मीडिया पर अंतरंग वीडियो अपलोड कर वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता को भंग नहीं किया जा सकता। पत्नी पति से अपेक्षा करती है कि वह उसके समर्पण भरोसे का सम्मान करे।